मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। और फिर अल्लाह अकबर, एक मकाम पे क्या बात कहते, सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं, हाय हाय, सुन ले आदा, सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं, क्योंकि किसी ने किसी को बनाया, किसी ने किसी को बनाया, किसी ने किसी को। अहमद रजा का अकीदा क्या कहते हैं, सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले, वो सलामत है, वो सलामत है बनाने वाले। और फिर कहते हैं क्यों रजा आज गली सुनी है, अल्लाह अल्लाह, क्यों रजा, अल्लाह अल्लाह, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने। हाय हाय, नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। वाह 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 वाह, अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर का जिक्र करो, हाय हाय, वो ऐसा कुश्ता इश्क रसूल था, घर में मैयत हो तो नबी याद आता। बल्कि एक बात कहूं, जब इंसान को खुशी होती है तो वो वाह कहता है, खुशी में कहता है वाह, और जब गम होता है तो गम में आह कहता है। क्या वो अहमद रजा आशिक रसूल, खुशी में वाह की तो लोगों की वाह वाह नहीं की, बल्कि खुशी में वाह की तो कहा वाह क्या जूदो करम, वो वाह भी नबी के नाम कर, वो वाह भी नबी के नाम कर दी, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और जब आ करते हैं आ, तो आ भी नबी के नाम करते हैं, वो आ भी नबी के नाम करते हैं, वो हाय भरते तो भी नबी के नाम करते हैं। कहते अल्लाहु अकबर, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई कि आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई कि आ करे। इमाम पैगाम दे रहे, जंगल में, बियाबान में, बेकसी में, बेबसी में, कब्र में, हश्र में, आवाज किसको दे? अरे आवाज पहुंचे तो मदद को आए, अरे पहुंचे तो भी आए ना आए गारंटी क्या है? आओ ऐसे को आवाज देते हैं जो सुन भी लेगा, मदद को भी आएगा, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचे। इतना तो हो कोई कि दिल से आ करना सीख जाओ, तुम जहां है वहीं यार की मौजूदगी। अंदाजा फरमाए, बहरहाल इस पे बात होती, लेकिन टाइम खत्म हो रहा है। अर्ज क्या कर रहा था कि सबसे ज्यादा हुजूर का जिक्र करो, हुजूर के नाम के चल, सारे बुजुर्गों की बात करो, लेकिन सबसे ज्यादा हुजूर, बच्चे बच्चे के सीने में अजमत रसूल बिठा दो। मैं किसी की अजमत का मुनकिर नहीं हूं, तो फकीर आदमी हूं मेरे भाई, मैं किसका, मैं तो रास्ते से चलने वाले फकीरों की भी ताजीम करना चाहिए। हाँ, अजमेरे मोहल्ला के जो फकीर जीनों पे बैठते हैं ना, जिन्हें कोई सलाम नहीं करता, मैं उनके पास भी जाके बैठने वाला आदमी। मैं कोई बात फख्र से नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि लाल हमेशा कुदड़ी में हुआ करते। हाँ, हमें पता है। तो बात क्या कर रहा था, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। मिजाज बदलो, अपने पीर और अपने बाप के नाम पे जितना मचलते हो, उससे ज्यादा उछलना नबी के नाम पे सीखो। जब से ये सर्दी आई है, दुनिया ने नाजायज फायदा उठाना शुरू किया है। और बड़ी माजरत के साथ, आपको तो पता भी नहीं है कि नबी क्या है, बड़ी माजरत। ला इलाहा इल्लल्लाह। जो कौम इश्क रसूल का दावा सबसे ज्यादा करती है, उसी कौम के यहाँ सीरत का मिजाज सबसे कम। ला इलाहा, अंदाजा। तो आइए जरा कुछ अपने बच्चों को बताने के लिए कुछ सीख ले। मैं भी अपनी भाई, हुजूर का जिक्र कोई यूं थोड़ी करता है, ये भी बात है। जब तक वो न चाहे उनका नाम किसी की जबान पर नहीं आता, बल्कि पहले उधर वो याद करते हैं, फिर वो याद आते हैं। अगर आज याद आए हैं, कौन सा इलाका है?
गोला कस्बा वालों को अगर याद आए हैं तो आज हमारा जिक्र हुआ है, यार की नगरी में जिक्र हुआ है तो यार याद आए हैं। अपने बच्चों को इश्क पिलाओ। ये देखिए, एक लुआब है जिसे थूक कहते हैं, खारी कुएं में डालें तो मीठा हो जाए, सूखे में डालें तो कुआं भर जाए, और गुस्से से थूक दे इब्ने खलब पर वो मर जाए। तवज्जो करें, मौला अली की आंख में लगा दे आशूब चश्म खत्म हो जाए, कतादा की आंख में लगा दे आंख का ऑपरेशन हो जाए, आशूरा के दिन बच्चों को चटा दे गुरूब आफताब तक बच्चों को भूख न लगे। एक लुआब है, जाबिर के घर के आटे में पड़ जाए तो पूरे लश्कर के लिए रोटियां काफी हो जाए, जाबिर के घर के सालन में पड़ जाए तो पूरे लश्कर के लिए खाना काफी हो जाए। एक लुआब है यार, जब उनका लुआब इतना बेमिसाल है तो उनकी जात कितनी बेमिसाल है। इसी को तो मेरे इमाम कहते लम याती नजीरू का फी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीदो सरा जाना। बेमिसाल हस्ती है, ना उनसे पहले ना उनके बाद। बताओ जिक्र बताओ जो चिड़ियों के हक अदा। एक बार चिड़ियों का जब हुजूर अलैहिस्सलाम एक सफर में है, चिड़िया का घोंसला सर के ऊपर है, नन्ना सा बच्चा एक सहाबी ने ले लिया, चिड़िया आई, आने के बाद चिड़िया हुजूर के सर के इर्द गिर्द मंडलाई। ये भी रिवायत है, जरा गौर कीजिए। पढ़ू ना, मैं रिवायत पढ़ू, आप जिंदा है ना, आप जाग रहे हैं ना, पढ़ू रिवायत अपने नबी की, ऐसे सन्नाटे में नहीं पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। और बार बार बोलूंगा भी नहीं, इसलिए कि इश्क भी कोई चीज होती है मेरी जान, मेरे अजीज। आप समझते कि चिड़िया छटाक भर की होती है, उसका बच्चा छीन लिया गया, वो सिद्दीक अकबर की तरफ नहीं गई, फारूक आजम की तरफ नहीं गई, उस्मान गनी की तरफ नहीं गई, मौला अली की तरफ नहीं गई। हालांकि ये सब उसके फरियाद रस हो सकते थे, लेकिन चूंकि जब सूरज मौजूद हो तो सितारे नजर नहीं आते। हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। चिड़िया गई किसके पास? तवज्जो, चिड़िया गई किसके पास? हुजूर के पास। चिड़िया भी समझती है कि और बशर अलग है, खैरुल बशर अलग है। हाय हाय हाय। अगर मौलवी को 8 साल का कोर्स पढ़ के समझ में ना आया तो जरा उस चिड़िया के पास जा करके सीख। अभी तक यही तकरीरों में कहते हैं हमारी तरह नादान चिड़िया बता रही है, भेजे में अकल हो या ना हो, लेकिन दिल में यार का इश्क मौजूद। इश्के मुस्तफा। जिस दिन बच्चों को सुनाओगे बच्चे सुनते सुनते कभी नहीं सोएंगे, दिलचस्पी इतनी। हाय हाय हाय। बच्चों को बताओ ना, इस तरह के तो हजारों वाकयात हैं। बताओ, वो चिड़िया हुजूर के सर के इर्द गिर्द मंडलाई, हुजूर की आंख में आंसू। अरे लोग तो इंसानों को मरते देख करके वीडियो निकालते, उनकी आंख में आंसू नहीं आते। एक दौर था जब किसी का एक्सीडेंट होता था तो हर आदमी बचाने के लिए दौड़ता था, और अब एक्सीडेंट होता है तो सब खड़े रह करके वीडियो बनाते। ये जालिम दौर में हम जी रहे, इतना जालिम दौर है। फोटो निकाल रहे, वीडियो निकाल रहे, देख रहे मरते हुए के पास भी हैरत है, हैरत है। गैरतें कहाँ मर गई, हैरत है। अरे जान बचाना चाहिए तो वीडियो निकालते, फोटो निकालते उस मरने और तड़पने वाले के। इसका मतलब है एहसासात कुचल दिए गए, एहसासात खत्म हो। ये मेरा नबी है जो चिड़िया की फरियाद सुन करके रो रहे हैं, और चिड़िया की फरियाद सुन करके रोते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसका बच्चा किसने लिया, इसका बच्चा किसने लिया, ये फरियाद करी, इसका बच्चा कोई ले लिया। एक साहब, हुजूर मैंने लिया। क्यों लिया? उन्होंने किया, कहा शहजादा हुसैन को बड़ा प्यार है चिड़ियों के बच्चों से, तो मैंने सोचा घर ले जाएंगे तो वो चिड़िया से खेलेंगे, फरमाया दे दो उसका बच्चा। वो फरियाद कर रही है, किसी की औलाद को, तवज्जो, किसी की औलाद को उसकी माँ से जुदा मत करो, वरना अल्लाह तुम्हारी औलादों को तुमसे जुदा कर दे। अल्लाह अंदाजा फरमाए मुसलमानों, ये किसी की गोद उजाड़ोगे तो कुदरत तुम्हारी गोद उजाड़ दे, किसी का घर उजाड़ोगे कुदरत तुम। ये हमारे नबी ने पैगाम दिया है। तो ये हुजूर के बहुत से वाक़। एक आखिरी बात है, हालांकि 2 बातें और थी, लेकिन इसी में अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखा। देखो, इश्क के वाकयात सिखाओगे। एक बात आप सिखाओ, हर इश्क में नुकसान, हर इश्क में
नुकसान हो सकता है। लोग इश्क करते हैं, बदनाम होते हैं, पागल होते हैं, जेल में डाले जाते हैं। तारीख पुरानी बताती है कि दीवार में तक चुने जाते हैं, है ना। इश्क का नतीजा बड़ा भयानक है। लेकिन एक इश्क ऐसा, इसमें नुकसान ही नहीं, फायदा ही फायदा। बस इसमें बात तमाम, कई किताबों का इतने मजमुआ निचोड़ कर आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक जवान था, बात पूरी होती है। एक जवान था, बड़ा खूबसूरत वाकया है। बहनों की भी तवज्जो, इस तरह के वाकयात याद कर लो, बच्चों को सुना और भी याद करो। इंटरनेट पर तो अहले सुन्नत के एक से खतीब लोग मौजूद हैं, उनके वाकयात सुनो, बच्चों को सुनाओ। अब्दुल्ला नाम का एक जवान था और उसका पूरा घर मुसलमान नहीं था, लेकिन ये हुजूर को देखता है अब्दुल्ला जवान, तो ये हुजूर के हुस्न से इतना मुतासिर होता है कि कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। और हुजूर थे ही ऐसे, मेरे आका ऐसे ही थे। उनकी आवाज भी बड़ी बेमिसाल थी, उनका चलना ही बड़ा बेमिसाल था, उनकी जुल्फें भी बड़ी बेमिसाल थी। अगर मैं इस गोला के अंदर ये वरक को पलटने लगू ना कि जुल्फें कैसी थी, तो यकीन जाने टाइम चला जाए, रात जाए, बात खत्म ना हो। लेकिन बात आ गई है तो सिर्फ उसको सुन लें। जब वो जुल्फें, अल्लाह अकबर, चेहरे पर आकर के बिखर जाती थी, वो जुल्फे चेहरे पर आकर बिखर जाती थी, तो कुरान में वल्लैल की आयतें नाजिल होती थी। और जब वो संवर कर चेहरे से पीछे की तरफ जाती थी, तो कुरान उसको वद्दुहा का खिताब अता कर देता था। जब वो चलते थे तो ला उक़्सिम बिहाज़ल बलद आती थी। जब उनकी निगाहें उठती थी तो कद नरा का नुज़ूल होता था। जब फिक्र से निगाहें झुकती थी तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र नाजिल होती थी। जब वो कंबल ओढ़ लेते थे अंदाज़े दिल रुबाना से, तो या अय्युहल मुद्दस्सिर का खिताब आ जाता था। जब वो चेहरे पर चादर डाल लेते थे और उनके नूर की शुआएं चेहरे से फूट फूट करके चादर के बाहर आती थी, तो उस अंदाज़े दिल रुबाना को कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल के खिताब से याद करता था। और जब उनका पूरा वजूद मुजस्सम अल्लाह अकबर रुकू में सिमट आता था, तो कुरान उस अंदाज को तौहा के नाम से याद करता था। अल्लाह अकबर, वो सर्व कद खड़े हो जाते थे तो कुरान उन्हें यासीन कह करके पुकारता था। उनके रुखे बद्दुआ की तस्वीर यूं खींची जाती थी, काफ हा या ऐन साद, जिसको मेरे इमाम ने यूं ओपन कर दिया, काफ गेसू हा दहन या बरू आके ऐन साद। हाय 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 हाय, अल्लाह। ये ताना बंगाल वालों को देकर नहीं जाऊंगा कि ये शेर अगर लखनऊ में पढ़ता तो कोई चुप ना रहता, और लखनऊ में भी जलसे में नहीं बल्कि खानका में पढ़ता तो कोई चुप ना रहता। ये शेर तो खानका वालों के लिए है, लेकिन चूंकि जलसे में इश्क वाले बैठे हैं तो मैं पढ़ रहा हूं। कहते काफ गेसू हाथ हन याबरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर। नारे रिसालत, नूर की बात आई तो काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का। ये बाबा, ये बाबा, ये बाबा, ये बाबा, ये बाबा, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का। और नीचे आते तो कहते नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। अब बाबा की नात के बाद बेटी की मनकबत बयान हो रही है। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लमा नूर का। और फिर नीचे आते तो शहजादों का नसब बयान हो रहा है और उनकी मनकबत पढ़ी जा रही है। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिफ्तैन उनके जामों में नीमा नूर का। दोनों शहजादे बयान हो गए। अब कयामत तक की नस्ल याद आई तो फिर भी मनकबत पढ़ दी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू ऐने नूर, तेरा सब घराना। एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं उलमा की दुआ लेने के लिए। अगर किसी ऐसे शायर का जिक्र आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसा शायर बताओ जिसने तमाम सैयदों की मनकबत लिखी हो, एक को भी नहीं छोड़ा, तवज्जो, जिसने सारे सैयदों की मनकबत लिखी हो, किसी एक को भी नहीं छोड़ा, वो ऐसा शायर बता दो, तो आप बेफिक्र इमाम अहमद रजा का नाम पेश कर। क्यों? इसलिए कि तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, क़यामत तक सबको समेट लिया। सुभान अल्लाह। अब अगर कोई कहता है कि गरीब नवाज की नहीं लिखी, वारिस पाक की नहीं लिखी, शाह बरकतुल्लाह की नहीं लिखी, फुला की नहीं लिखी, फुला की नहीं, मैंने कहा ये बच्चा बच्चा कौन है? हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये बच्चा बच्चा कौन है और किसके घर का बच्चा बच्चा है?
अंदाजा फरमाए, सब बयान कर दिया। बल्कि हुजूर की मिलाद भी एक कसीदा है, सब सिमट आ रहा है। कहते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। चांद को खिलाते थे उंगलियों से, चांद को खिलाते। मैं खेलते नहीं कह रहा हूँ, खिलाते थे। हाँ अच्छा खिला, क्या बात है। इसलिए कि खेलने वाले और होते। खिलाने वाले मेरे इमाम ने कहा, मेरे इमाम ने कहा वो खेलने नहीं जाते थे, हदीस में भी खेलने नहीं जाते थे, चांद को खिला। अरे चांद से खेलने वाले तुम हो, खिलाने वाले मुस्तफा। हाय 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 चंदा मामा कह के सभी खेलते हैं, चंदा मामा कह के सभी खेलते हैं। उंगलियों से जो चांद को खिला दे उसे आमिर का लाल। हाय हाय हाय। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना, क्या ही चलता था इशारों। और जिन्होंने जब वो खेलना लिखा, मैं उन पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये तो बात के अंदाज में। हाँ, वरना कोई सुनने वाला भी बोले कि ये क्या कह दिया, तो मैंने कहा जान छोड़ो भैया। अच्छा है हुजूर थे ही ऐसे। वक्त जाता है और जालिम फ्लाइट की याद आती है कि कहीं छूट न जाए। मेरी तो बचाया। जी जी, मेरे भाई अल्लाह कफिल अम्बर को जज़ाए खैर दे, उन्होंने नारा भी नहीं लगाया मेरे लिए वक्त बचाने के लिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे। नूर भाई ने भी कम पढ़ा, भी आप सुनेंगे। और हजरत अल्लामा सैफुल आलिमी साहब, उनको भी आप सुनिए। एक बात आपसे कहता हूँ, ये जो आपने मिजाज बना रखा है ना कि चंद को सुन के घर चले जाते, ये अच्छी बात नहीं। जब आते हो तो सबको सुना करो। एक बात क्यों सुना करो पता है? बल्कि मैं तो लोगों से कहता हूँ यार मुझे कमरे में बिठा रखा है, जब मैं फ्रेश हो गया हूँ तो मुझे खुद जलसे में ले चलो। अगर लोग तकरीर कर रहे हैं तो क्या मैं नहीं सुन सकता लोगों की तकरीर? अगर तकरीर करने वाला मुझसे उम्र में छोटा होगा तो उसकी हौसला अफजाई होगी कि ये बैठा हुआ है, मैं कर रहा हूँ। और अगर मुझसे बड़ा होगा तो मैं उससे कुछ सीख लूंगा। जिक्र। और ये लालच क्यों है पता है मुझे? ये लालच क्यों? इसलिए कि हुजूर की बारगाह में कौन कबूल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। किसके बयान के वक्त, किसकी नात के वक्त, किसकी निजामत के वक्त तो तवज्जो महफिल पे हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जो आपने आदत, हाँ कोई अगर हाजत हो, जरूरत हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आते हो फिर हौसला लेके आया करो। मैं तो लोगों से भी कहता हूँ कि 12 बजे जलसा खत्म कर दिया करो ताकि सब लोग साथ में और साथ में जाए। ये क्या कि जब महफिल शुरू होती है तो कोई नहीं होता, महफिल खत्म भी होती है तो कोई नहीं होती। इतना जुल्म कर। और सबसे बड़ा जुल्म बेचारे नाजिम पर होता है, आता है सबसे पहले, जाता है सबसे आखिर। आप जैसा हो तो और उसके बाद फिर हाल भी ये होता है बेचारे का कि उसको कभी कभी जो वो मसरूरन दाद देनी पड़ती है और कभी कभी किसी की हैबत में मजबूरन दाद देनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल बेचारे की हालत खराब होती है ना। तो बहरहाल मेरा वक्त जाता है, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। बात क्या चल रही थी? अब्दुल्ला नाम का जवान हुजूर को देखता है, आशिक हो गया। जवानी शुरुआत की थी, घर के सारे लोग मुनकिरीन इस्लाम थे। देखो इश्क कैसा होता है और इश्क कहाँ पहुंचाता है। लेकिन इश्क कहते किसे, वो सबक सुन लो। हालांकि मुझे भी इश्क के बारे में बहुत मालूमात नहीं है, लेकिन बुजुर्गों जो सुना है वो सुन लो। अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे, आशिक बन जाओ, आपका भी बेड़ा पार, मेरा भी। मुझे तो इतना समझता है, जिस दिन आशिक बन जाओ, ये जब वो क्या कहते हैं, प्रधान क्या, सियासी लीडर क्या, ये टीचर क्या, ये डॉक्टर क्या, ये खतीब क्या, ये आलिम क्या, ये फाजिल क्या, कोई क्या, जिस दिन आशिक बन जाओगे फरिश्ते भी तुम्हारी ताजीम करेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर फरिश्तों से भी ताजीम की सौगात लेना हो तो आशिक रसूल बनो। मेरे इमाम ने कहा है नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। तवज्जो, नकीरैन, नकीरैन कहते हैं वो फरिश्तों को जो कब्र में सवाल करने आते हैं, क्या कहते हैं? नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। या रसूल अल्लाह फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली। आपकी जब से मैं आप पे फिदा हो गया तो फरिश्ते, जब फरिश्ते ताजीम करें तो कौन ताजीम नहीं करेगा?
इसलिए मुसलमानों, इज्जत चाहते हो तो हुजूर से इश्क करो, सच्चा इश्क करो और गैर मशरूत इश्क करो और उनसे जुड़ जाओ। हर वक्त उनका जिक्र करो, उन पे दुरूद पढ़ो, उनकी नाते पढ़ो, नाते सुनो, उनके जिक्र में ऐसे डूब जाओ कि महबूब के सिवा हमें कुछ नजर ना आए और यूं गुनगुनाए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गए से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। अब्दुल्ला नाम का वो जवान है, इश्क हो गया है, किसी ने घर जाके चुगली कर दी, तवज्जो, किसी ने घर जाके चुगली कर दी, वो तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला तो माज़अल्लाह मुर्तद हो गया, यानी अपने मजहब से फिर गया है। अब्दुल्ला घर आए, अब्दुल्ला के अब्बा का पहले इंतकाल हो चुका था बचपन में, चचा ने पाला था, माँ ने पाला था। चचा ने कहा, अब्दुल्ला मैंने सुना है कि तू मोहम्मद का दीन कबूल करके मुर्तद हो गया। अब इश्क आ गया था ना दिल में, जिस चचा के आगे हाथ बांध के खड़े रहते थे अब्दुल्ला, कहते चचा मैं बेदीन और मुर्तद पहले था, अब तो मैं दीनदार हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह, अब तो दामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझे मिल गया है। अब्दुल्ला को उनके चचा ने खूब मारा, बहुत मारा। एक बात ये भी कहूं, इश्क हो और मारे न जाए, मजा नहीं। हाय 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 हाय, जब इश्क करोगे मारे जाओ, जब इश्क करोगे मारे जाओ, और इश्क में मार खाने का मजा भी अलग है। वो आपको नहीं समझ में, वो आपको नहीं समझ में आएगा। वो बिलाल से पूछो, उवैस से जानो, खुबैब से समझो। हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियां मद्दजिल्लाहुल आली ने बड़ी प्यारी बात की, मेरे मुर्शिद इजाजत कहते हैं आय हाय, कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे। सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है, सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है। इसमें ताना कोई देता है तो भी मजा आता है, इसमें कोई मारता है तो ही मजा आता है, इसमें कोई मातूब करता है तो भी मजा आता है, इसमें मजे ही मजे हैं। इश्क करके तो देखो। बात कहता हूं, वल्लाह जिस दिन इश्क में सताए जाओगे महबूब बेहिजाब नजर आए। महबूब कभी ख्वाब में आएगा, कभी बेहिजाब आएगा। बात फिर दूर निकलती है। आपने एक नाम सुना है सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी का, शहीद मिल्लत का? वो आजादी के बहुत बड़े हीरो थे। जब उनको मुरादाबाद की जेल में रखा गया, काफी मुरादाबादी को, तो उन लोगों ने कहा कि काफी ने जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ बात की, उसको फांसी देंगे। काफी ने कहा ठीक है, दे दो। अच्छा, आप कहेंगे ये मौत को इतना ऐसा हल्का क्यों समझते हैं? हल्का नहीं समझते, महबूब समझते। मौत मांगते नहीं और आती है तो दूर नहीं भागते। क्यों? अगर आशिक हो जाओ ना, आशिक को मदीने जाने में उतनी खुशी नहीं होती जितना मर जाने में खुशी होती है। क्यों? मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है, मर जाओ तो गुंबद वाला। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, मर जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब किबला, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करो, उसका मजा कुछ और। तो सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाहु अकबर, जब फांसी के फंदे पे चढ़ाए जा रहे थे तो उनसे पूछा कि दुनिया का दस्तूर दुनिया है, जब कोई मरने लगता है तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। तवज्जो है, ध्यान है आप। आखिरी ऐ काफी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? काफी कहते हैं पूरी जिंदगी नात पढ़ता रहा, नात लिखता रहा, सोचता हूं दुनिया से जाते जाते एक नात का और इजाफा कर जाऊं। हालांकि शायर लोग उलमा मौजूद हैं, उलमा भी है, शोरा भी हैं। अगर बच्चा भी रो रहा हो तो उस वक्त भी दिमाग से मजामीन निकल जाते हैं। अच्छा कलाम नहीं लिख पाता आदमी जो है वो हुलपाड़ के अंदर और हंगामे के अंदर, लेकिन आशिकों को तो फिर जलवतों में खलवत नसीब होती है ना। हाँ, उनका जिस्म जलवतों में होता है, दिल यार से लगा हुआ होता है। तो काफी ने कहा था एक नात लिखने दो, मैं नात लिखना चाहता हूँ।
और शहीद मिल्लत काफी मुरादाबादी ने बड़ा खूबसूरत कलाम लिखा जो आजकल बहुत पढ़ा जाता है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएगी सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। उन अंग्रेज जालिमों ने जब ये सुना तो सुनने के बाद कहा इसको इतना आसानी से नहीं मारेंगे, अब इतना आसानी से नहीं मारेंगे, इसको बहुत अजियत दे के मारेंगे। उस दौर में स्त्रियां होती थी, कोयले की स्त्रियां, उसमें कोयले डाले और स्त्रियों को तपाया और तपाकर काफी के बदन पे फिराया। वो गरम गरम स्त्रियां, जैसी काफी मुरादाबादी के बदन पे स्त्रियां फिरी है, आंख में आंसू है और कहा अकिस्नी या रसूल, हुजूर को पुकारा मत, वल्लाह वो सुन लेंगे। सुना ना, पुकारा अकिस्नी या रसूल अल्लाह, इधर अगिस्नी या रसूलुल्लाह कह के आंख में आंसू आए, उधर रसूलुल्लाह का जलवा नजर आया। तो काफी ने रोते हुए कहा या रसूलुल्लाह मैंने बहुत देर कर दी, अगर मुझे पहले पता होता कि इस तरह का दुख झेलने पर आप नजर आते हैं तो ये स्त्रियां मैं बहुत पहले फिरवा चुका हूं। ये इश्क है, इसलिए अपनी औलाद को इश्क रसूल सिखाओ। दूसरी बात आका ने फरमाया अपनी औलाद को इश्क अहले बैत सिखाओ, और इश्क अहले बैत भी एहतराम सहाबा के साथ। ये मैं आपके सामने मौजूदा दौर के हालात को देख करके ऐड कर रहा हूँ, एहतराम सहाबा के साथ इश्क अहले बैत सिखाओ। और तीसरी बात, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। अगर ये तीन बातें आपने अपने बच्चों को सिखा दी, आपका बच्चा इंशाल्लाह नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा मजमा बैठा है, इसमें 80% लोग होंगे इल्ला माशाल्लाह कि उन्हें कुरान देखकर भी पढ़ना नहीं आता होगा। सोचो, हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने कहा जो कुरान पढ़ना नहीं सीखेगा, जब कयामत के दिन वो उठेगा तो अंधा उठेगा। कम से कम खुद भी कुरान सीखो, अपने बच्चों को भी कुरान सिखाओ। बहनों से कहता हूँ वो भी कुरान सीखे, अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। तीन बातें, इश्क रसूल, इश्क अहलुल बैत और कुरान मुकद्दस की तालीम। और साथ ही साथ मेरी गुजारिश है, दीनी तालीम के साथ अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी सिखाओ। देखिए, हमारे कुछ हिंदुस्तान के इलाके बड़े पिछड़े हुए इलाके हैं। पिछड़े होने की वजह यह है कि वहाँ तालीम नहीं है, तालीम नहीं है। अपने बच्चों को देखो, 8 घंटे की बजाय 16 घंटे मेहनत करना पड़े तो 16 घंटे मेहनत करो, लेकिन किसी बच्चे को अनपढ़ मत रहने दो, किसी बच्ची को अनपढ़ मत रहने दो। 10वीं 12वीं IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर टीचर आला से आला डिग्रियां अपने बच्चों को दिलाओ, इसलिए कि इसी में आपके लिए, हमारे लिए आफियत और इज्जत है। अगर जमाने के साथ चलना है, तालीम पे मेहनत करनी पड़ेगी। अपने खर्चों को कम करो, अपने अखराजात को कम करो और तालीम को प्रायोरिटी देने की कोशिश करो, तालीम को अहमियत दो। देखो, आप में के बहुत सारे लोग दिल्ली में काम करते होंगे, कलकत्ता में काम करते होंगे, सऊदी में काम करते होंगे, मुंबई में काम करते होंगे, इसी तरह दुबई में काम करते होंगे, अलग अलग मुल्कों में। ये नौबत क्यों आती है पता है? ज्यादातर लोगों को कोई बर्तन धुल रहा है, कोई चाय के कप धुल रहा है, ये सब क्यों होती है नौबत? इल्म नहीं होने की वजह से। तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करोगे तो लोगों की जरूरत बनोगे, लोगों पे बोझ मत बनो, लोगों की जरूरत बनो। पैसों को जाय मत करो, फजूल खर्ची मत करो, बल्कि पैसे बचा कर। बहनों से भी कहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जितनी तकलीफ उठानी पड़े उठाओ। साल में 4 ड्रेस बनाने की बजाय एक ही लिबास पर इक्तिफा करो ईद के मौके पर, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दो। 10 साल अगर आप बच्चों की तालीम पे मेहनत कर लोगे, आगे का पूरा वक्त इंशाल्लाह आपका ही होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, तालीम पर खास तवज्जो होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि अभी आपको बैठना है, भाई नूर मुजस्सम साहब भी नात पढ़ेंगे और हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब का खिताब भी होगा, इसलिए आपको जाना नहीं है। इस तरह की महफिल सजाने के लिए महीनों मेहनत करनी पड़ती है, तब ऐसी महफिलें सजती है। अगर आप उठ करके चले जाते हो तो कितने लोगों को अजियत पहुंचती है, कितना पैसा खर्च होता है। इस तरह ना किया करो, बैठा करो। इतनी देर बैठे, 1 आध घंटा और बैठ लो, 1.5 घंटा और बैठ लो, क्या जाता है। हमारे बुजुर्गों ने दिल तोड़ने से बचने के लिए नफिल रोजे तोड़ दिए कि भाई चलो रोजा तोड़ दिया, नफिल तो कल कजा कर लेंगे, लेकिन दिल टूटा तो कब कजा करेंगे। ये इतनी इतनी दूर से, कोई 1000 किलोमीटर से आया, कोई 1500 किलोमीटर से आया, और आप 1 घंटे की कुर्बानी नहीं देंगे, नहीं सुनेंगे तो क्या होगा?
तो इसलिए मेरी गुजारिश है आप सबसे सुने। मैं रुकता, मैं खुद भी बैठता, लेकिन चूंकि हमें जब वो मौलाना की 6:25 की फ्लाइट है, मेरी 6:40 की है और कलकत्ता पहुंचना है, इसलिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। सब यहीं बैठे रहेंगे, कोई किसी दौड़ भाग नहीं करेगा, मिलने की कोशिश नहीं करेगा। मुसाफा करने से बेहतर है आपके लिए इस वक्त जिक्र रसूल सुनना और तालीम का हासिल करना, यह आपके लिए बेहतर है। कोई उठ के नहीं जाए। मिंबर वालों से मेरी गुजारिश है, आपकी अजमत सराखों पर आप भी नहीं उठे, आप भी बैठे रहें, मजमे को खराब ना करें। जैसा जमा मजमा वैसे ही जमा रहने दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमा दे। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।